आप सबसे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल में क्या क्या चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। सबसे पहले आपने देखा कि बिगनिंग इन्वेंट्री के 1000 यूनिट्स हैं, पर यूनिट कॉस्ट कितनी है 5.25 और इसका टोटल अमाउंट आ रहा है 52 lakhs 5250। क्लियर? ये हमारी हो गई बिगनिंग इन्वेंट्री और पर यूनिट कॉस्ट आ गई, हमने टोटल अमाउंट निकाल लिया। उसके बाद बात करें परचेजेस की। 3 जनवरी पे आप परचेजेस कर रहे हो, 20 जून पे कर रहे हो, 15 सितंबर को कर रहे हो, 29 नवंबर को कर रहे हो। इसका मतलब थ्रू आउट द ईयर 4 क्वार्टर्स में आप एक एक ट्रांजेक्शन पोस्ट कर रहे हैं। क्लियर? एक एक ट्रांजेक्शन इनकर कर रहे हैं और उसकी आप प्रॉपरली पोस्टिंग करेंगे। यहाँ पे पता चला गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितनी है, बिगनिंग इन्वेंट्री के अंदर आप ऐड कर दो ड्यूरिंग द ईयर आपने जितनी भी परचेजेस की हैं, वो जब साथ ऐड की तो आपके पास गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ गया और इसमें टोटल अमाउंट भी आपके पास आ गया कि कॉस्ट कितनी आ रही है 9725। क्लियर क्लास? आगे बात करते हैं एंडिंग इन्वेंट्री की। एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास कितनी बची है 1200। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने कितने अमाउंट सोल्ड, कितने प्रोडक्ट सोल्ड किए, हमने 600 प्रोडक्ट्स 600 यूनिट्स सोल्ड कर दिए। अब यहाँ पे हमें एंडिंग इन्वेंट्री का अमाउंट नहीं पता और ना ही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का पता है। डन? क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। अब हम डिस्कस करते हैं आगे एवरेज कॉस्ट मेथड से। इस क्वेश्चन में हमें एंडिंग इन्वेंट्री का अमाउंट कैलकुलेट करना है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का अमाउंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्योंकि हम वेटेड एवरेज से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से लास्ट इन फर्स्ट आउट से हम क्या देख रहे थे, हम बार बार यही देख रहे थे कि एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या आती है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट क्या आता है। क्या फर्दर बात करते हैं एवरेज कॉस्ट की। सबसे पहले एवरेज कॉस्ट इज द कैलकुलेटेड एट ईयर एंड एज फॉलोज। कैसे कैलकुलेट करते हो, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, जितने आपके पास गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है जिनकी कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल। वेटेड एवरेज कॉस्ट में आप देखते हो टोटल कॉस्ट फॉर गुड्स अवेलेबल, जितनी कॉस्ट आ रही है जितने गुड्स आपके पास अवेलेबल है उसकी कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल, टोटल यूनिट्स कितने हैं। ठीक है, ये हो गया वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। इसमें हम देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। आपने सबसे पहले देखा एवरेज कॉस्ट कितनी आ रही है 9725 की। क्लियर? टोटल यूनिट्स गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितने 1800। इसको इससे डिवाइड कर दिया, आपके पास 5.40 आ गया। ये हो गई पर यूनिट कॉस्ट अकॉर्डिंग टू वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। अब यहाँ पे फर्दर डिस्कशन करते हैं कि ये वैल्यू किस तरह से हमने कैलकुलेट की। एंडिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स कितने हैं 1200, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के यूनिट कितने हैं 600। तो हमने जो वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाली थी उसको इन रिस्पेक्टिव यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एंडिंग इन्वेंट्री को मल्टीप्लाई किया 5.4 को मल्टीप्लाई किया 1200 से, एंडिंग इन्वेंट्री तो हमारे पास आ गया 6483। क्लियर? अब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात करते हैं तो एवरेज कॉस्ट आ रही है आपके पास 5.40। इसको आप 600 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ रहे हैं 3242। दिस इज द अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकॉर्डिंग टू वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। डन? आई होप सो आपको यहाँ पे समझ आई होगी बात, क्योंकि एवरेज कॉस्ट मेथड से आप पहले यूनिट कॉस्ट एवरेज बेसिस पे निकालते हो। उसमें आप क्या करते हो, टोटल ओवरऑल जो कॉस्ट आ रही होती है उसको टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल से डिवाइड करते हो, तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाती है अकॉर्डिंग टू वेटेड एवरेज मेथड। फिर आपके पास एंडिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग स्टॉक, जो एंडिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसमें से आपके पास जितने यूनिट्स पड़े हुए हैं उस यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दो इस एवरेज पर यूनिट कॉस्ट से, तो आपके पास इनका अमाउंट आ जाएगा। क्लियर? आई होप सो यहाँ पे आपको एवरेज कॉस्ट मेथड क्लियर होगा।